अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट के अंदर जो है ना खबर कुछ होती है और लोग उसे कुछ और बना देते हैं। यानी कि पीछे फंड कोई नहीं होता, बट लोगों ने इतना बड़ा फंड बनाया हुआ होता है कि लोग जो है ना बस फजूल उसके बाद जो है ना पैनिक करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर हमें कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि आसिफ भाई अब क्या होगा, इतना बड़ा फंड आ गया, हमारे पैसे का क्या होगा। पर यहाँ पे बताया जैसे कि मैंने कि पीछे कुछ नहीं होता, तो वैसा ही एक फंड जो है ना आज मार्केट में फैला हुआ है कि बाइबिट एक्सचेंज जो है वो बैन होने जा रही है, या फिर ऐसा है कि इंडिया ने उसको बैन कर दिया है और अब जो है ना बाइबिट एक्सचेंज जो है उसका हशर भी जो है एफटीएक्स जैसा हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाइयों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट ही इसी चीज से कर रहा हूँ कि ऐसा कोई फंड नहीं है और बाइबिट एक्सचेंज खत्म नहीं होने जा रही है। सिर्फ यहाँ पे इंडिया के अंदर यूजर्स के लिए जो है ना इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसका रीजन ये है कि आप लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर जब से क्रिप्टो को थोड़ा बहुत रेगुलेट किया गया है, वहां पर टैक्सेशन स्टार्ट की गई है, तब से उन्होंने तमाम एक्सचेंजेस के लिए जरूरी करार दिया है कि वो जो है ना अगर इंडिया में काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा, ताकि यूजर्स जो भी इनके पास मौजूद हो इंडिया से, उनका डेटा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को मिल सके। बाइनेंस और कूकॉइन ये पहले ही कर चुके हैं, यानी कि अपने आप को इंडिया के अंदर रजिस्टर करवा चुके हैं और अब वहां पर यूजर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ मसला क्या होता है कि जो लोग भी बाइनेंस के ऊपर या कुकॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उनका तमाम डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी वो ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉफिट बनाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और बाइबिट भी जो है ना अब इस रेस में शामिल होने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल के लिए अनाउंसमेंट की है कि टेम्परेरी जो है हम यहाँ पे बाइबिट को इंडिया के लिए रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। और अब यहाँ पर जो भी यूजर्स इंडिया से बाइबिट के ऊपर मौजूद थे, उनकी तमाम ट्रेड्स जो उन्होंने फ्यूचर्स के ऊपर ओपन की हुई हैं, पहली चीज तो ये कि वो जहां मौजूद हैं, जैसे मौजूद हैं वैसे ही रह जाएंगी, यानी कि वो उसे क्लोज तो कर पाएंगे बट उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिपॉजिट बंद कर दिया जाएगा और ये सारी चीजें होंगी कल से, यानी कि 12 जैन 2025 से। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर, उनके लिए यह है कि उनकी तमाम जो कॉपी ट्रेडिंग की ट्रेड्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बुक हो जाएगा और वो सारे मामले जो है खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में क्या आया आप लोगों को, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कि जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है वो सिर्फ हमारे इंडियन भाइयों के लिए लग रही है और उन लोगों के लिए बस इतनी ही लग रही है कि वो जो है ना इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी कि चाहे अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करना, किसी और एक्सचेंजेस पे लेके जाना, तो वो यहाँ से लेके अभी भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे इंडियन भाई मुझे देखते हैं सुनते हैं, वो अगर चाहें तो फौरी तौर पे यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना अगर चाहें उनकी मर्जी हो तो बिटगेट एक्सचेंज पे आ सकते हैं हमारे रेफरल से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे और कम्युनिटी पावर जो है ज़ाहिर आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद रहेगी। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी, वहां पर भी आपको बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी, यानी कि जब तक आप लोग ट्रेडिंग करते रहोगे हमारे रेफरल से, आपकी एंट्री जो है बिल्कुल फ्री रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ मजीद अपडेट्स तरफ। उसके बाद छोटे से आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देंगे। इस टाइम मार्केट में वॉल्यूम कम है वीकेंड की वजह से, बट बहरहाल आपको अपडेट एक देंगे क्या चल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर टेक्निकली भी, और इसके अलावा फंडामेंटली तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों एक और अपडेट की तरफ, जो कल के दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से हाईलाइट थी। वो खबर क्या थी आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना कन्विक्शन होनी थी कल के दिन के अंदर, और वहां पर एक डर था, खौफ था लोगों के दिल के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि जूरी जो है वो जज जो है वो कहीं इसको जेल कर दे। जेल कर देंगे तो जाहिर सी बात है सदर भाई कहाँ से बनेंगे, और फिर उसके बाद जो है इनका सदर बनना एक किस्म का जब मुमकिन नहीं रहेगा तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर ये होती। तो यहाँ पर कल के लिए सुख का सांस लोगों ने लिया ये सुन के, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो बाय लॉ इनको एक अम्ब्रेला मिली हुई है कि फिलहाल के लिए इनको जेल नहीं भेजा जा सकता। और इसीलिए जूरी ने, जजेस ने यहाँ पे इनके खिलाफ फैसला तो दिया है, बट सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए दिया है, यानी कि ये अब एक मुजरिम जरूर है बट यहाँ पर इनको जो ना जेल भी नहीं होगी और कोई इन पे फिलहाल के लिए पेनल्टी भी नहीं लगी है। एनीवेज, यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, बट उससे पहले मैं यहाँ पर वो वॉलेट आपको दिखा दूँ दोबारा से कि जिस पर इस टाइम सबकी नज़र है कि यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट क्या करती है, ये बिटकॉइन बेचती है नहीं बेचती है। और हम लास्ट 2-3 डेज से देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहीं मौजूद हैं और अभी तक जो है ना इनको मूव नहीं किया गया। तो यहाँ पर अभी भी आपके सामने है ये वॉलेट के, फिलहाल भी बिटकॉइन यहीं पर मौजूद है और अभी भी यहाँ पर इनको सेल नहीं किया गया। तो हम यहाँ पर आगे होप ही कर सकते हैं
कि जो बाइडन जो है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर छोड़ें इस फैसले को कि वो इन बिटकॉइन से क्या करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हो कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी कैंपेन के अंदर ये वादा किया था कि वो जो है ना बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे जो बिटकॉइंस यूएसए की गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, बल्कि इसके मुकाबले पे उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है ना मजीद बिटकॉइंस जो है वो यूएसए के रिजर्व में शामिल करूंगा। अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं, वादे उन्होंने बड़े किए हुए हैं और इसीलिए इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट की आंखों के वो तारा भी बने हुए हैं, लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं। इतनी दुआएं मेरे ख्याल उनके घर वाले नहीं करते होंगे जितनी इस टाइम पूरी क्रिप्टो बरादरी कर रही है। 20 जनवरी 2025 को वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद जो अगला बड़ा इवेंट है इस महीने के अंदर वो ये होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो सीईओ हैं उनको फायर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसी महीने के अंदर जो है ना एफओएमसी मीटिंग के बाद एक नंबर भी हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर ये महीना जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। और यहाँ पर जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मानता हूँ कि इस टाइम मार्केट में लास्ट डेज के अंदर बहुत सारे फंड्स मार्केट में आए हैं, बट उसके बावजूद 2025 का साल आप लोगों ने याद रखना है कि जनवरी का नाम नहीं है, शुरू के 10-15 दिन का नाम नहीं है। अभी यहाँ पर इस साल के 11 दिन गुजरे हैं स्टार्टिंग इस साल की। हाँ, एक नेगेटिव स्टार्ट ज़रूर हुई है, बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि 2025 का साल जो है वो बेयर मार्केट का साल बन गया है। तो यहाँ पे आप लोग इतने नेगेटिव मत हो जाओ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक करो, ये बस आप लोग बात जहन में रखो। और इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर आपको छोटे से एनालिसिस में दोबारा देता हूँ क्या चल रहा है। अब दो लेवल्स यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप लोगों ने जहन में रखने हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा 92,000 का लेवल जो बिटकॉइन स्टम होल्ड कर रहा है। एक लेवल और है इसके नीचे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक हमारा यहाँ रिटेस्ट भी नहीं हुआ है, वो है हमारा 88,000 का लेवल। ये पूरे का पूरा लेवल जो है मार्क हुआ हुआ है ना, अगर वीकली हम देखेंगे तो पूरे का पूरा एक ही लेवल बनता है 92,000 से लेकर 88,000 का लेवल। ये वीकली की हमारी सपोर्ट है और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर इन वर्स्ट केसेस अगर ये टूटता है लेवल, तो फिर यहाँ पर नीचे के लेवल जो है ना उनका रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी है, फिलहाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेवल है। इसके अलावा ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर इस सेल प्रेशर की वजह से, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। इसका भी ये नेक लाइन का एरिया है, विक जाती है नीचे, क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। बस ये ध्यान में रखें कि वीकली क्लोजिंग जो है ना हमारी इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही था। जो भी सूरत हाल बनती रहेगी मैं रोजाना के हिसाब से आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा। फॉलो मुझे करते रहें। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।